प्रातः क्लास चल रहा था 18/5/1967। रिकॉर्ड के ऊपर बात चल रही थी। रिकॉर्ड था, तकदीर जगा कर आई हूँ मैं, एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। तो ये बात है विजयमाला की हेड की। जब मैदान में आती है कौन सा मैदान, जिसे गीता में कहा है धर्म युद्ध का क्षेत्र, कर्म युद्ध का क्षेत्र। उस क्षेत्र में कहाँ आती है, किसके पास आती है? आती है रूहानी माला के, रुद्रमाला के जो मणके हैं, जिन्हें एडवांस पार्टी कहा जाता है। युद्ध स्तर पर जब काम शुरू होता है तो एडवांस पार्टी को आगे बढ़ाया जाता है फील्ड तैयार करने के लिए। तो उनके पास आती है, बोलती है तकदीर जगा कर आई हूँ। जो खुद की तकदीर जगाएगा वो दूसरों की भी जगा सकेगा। खुद की ही तकदीर नहीं जगी होगी तो दूसरों की नहीं जगा सकता। मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। नई दुनिया बसाने का आधार क्या होता है? प्योरिटी, जो यूनिटी से बनती है, या यूं कहें प्योरिटी से यूनिटी बनती है। बोला मीठी मीठी सिकील दे बच्चों ने ये गीत सुना। मीठे मीठे सिकील दे बच्चों से पूछते हैं, कौन सी सिकील दे? जो शूटिंग पीरियड में भी यज्ञ के आदि में सबसे पहले बिछुड़े थे। लंबे समय से जो बच्चे माँ बाप से बिछुड़ जाते हैं तो बड़े सिक सिक से प्यार से मिलते हैं। तो बाप दादा पूछते हैं, कौन से बाप दादा है? तथा कथित ब्राह्मणों की दुनिया में तो माना जाता है कि बाप शिव ज्योति बिंदु निराकार और दादा दादा लेखराज की ब्रह्मा की आत्मा। उनका तो लौकिक नाम में भी दादा लगा हुआ था, वो ही दादा होंगे। लेकिन नहीं, दादा जिस बड़े भाई को कहा जाता है वो है बिंदु बिंदु आत्माओं के बीच, आत्मा आत्मा भाई भाइयों के बीच जो सुप्रीम बाप का बड़ा बच्चा है आदम, यह हिंदुओं में जिसे कहते हैं मूर्तिमान शंकर, मूर्ति वाला है, चैतन्य मूर्ति है। तो वो हुआ बड़ा भाई आत्माओं के बीच में दादा। बाप हुआ शिव, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, और दादा हुआ
जो आत्मिक स्थिति में टिकने वालों में सबसे पावरफुल बच्चा है। तो वो दोनों कंबाइंड पार्ट बजाते हैं, माने एक ही शरीर में वो निराकार शिव सुप्रीम गॉड फादर और जिसके शरीर रूपी रथ में आते हैं, अर्जुन कहो आदम कहो, उसके साथ एक रथ के संचालन करने वाली दो आत्माएं। रथ एक ही और उस रथ के संरक्षक के रूप में दो आत्माएं, एक रथी वाला अर्जुन और दूसरा उस रथ को चलाने वाला, उनकी इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला शिव बाप। तो ये बाप दादा पूछते हैं, यहाँ बैठे हो, कहाँ बैठे हो? यहाँ मना मधुवन में बैठे हो। है मधुवन किसे कहा जाता है? गायन है मधुवन में मुरलिया बाजे। तो मीठा मीठा बाप मीठी मीठी वाणी सुनाते हैं। उस वाणी का भक्ति मार्ग में नाम रख दिया है मुरलिया, लेकिन दिखाते हैं काठ की मुरलिया। क्या? क्योंकि शिव बाप जब आखिरी ब्रह्मा के तन में आते हैं तो मीठी मीठी वाणी सुनाते हैं, उसे कहते हैं वेदवाणी। और वो मीठी मीठी वाणी सुनने में मीठी लगती है, इसलिए भक्ति मार्ग में मुरली की तान बताई दी। लेकिन भक्ति मार्ग वाले जानते ही नहीं है कि हमने काठ की मुरलिया क्यों दिखाई दी। सोने की भी चांदी की भी तो बता सकते थे, नहीं, काठ की इसलिए बता दी कि जिस ब्रह्मा नामधारी अंतिम ब्रह्मा के मुख में प्रवेश करते हैं तो कठबुद्धि होता है, माना वो वेदवाणी तो सारी सुनता है बड़े बड़े कानों से। क्या? इसलिए महाभारत में सूर्य का जो बड़ा बच्चा है पांडवों में, उसको कर्ण बताया है। मुसलमानों में भी जो कथाएं दिखाई जाती हैं उनमें एक हीरो पार्टदारी का साथ ही होता है, उसको बड़े बड़े कान वाला दिखाते हैं। तो ये भी शिव बाप का बच्चा है गणेश। कैसे कान? बड़े बड़े कान वाला, सुनता बहुत है। और शिव उसके अंदर जो वाणी चलाते हैं बहुत सुनने के साथ साथ सुनाता भी बहुत है अपने मुख से। तो दोनों काम इस संसार में अगर कोई आत्मा करती है तो सबसे ज्यादा कौन करती? ब्रह्मा उर्फ कृष्ण की सोल, जो सतयुग के आदि में पहला पत्ता बनती है सृष्टि रूपी वृक्ष का। तो बताया यहाँ बैठे हो, माने कहाँ बैठे हो? जहाँ मुरलिया बजती है।
वो कृष्ण बच्चे की मुरलिया नहीं, जो बच्चा बुद्धि है, सुनता सुनाता तो बहुत है, बेसिक नॉलेज है, लेकिन समझता कुछ भी नहीं। बेसिक स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं ना, तो बहुत रट्टा रट्टी करते हैं, लेकिन जो कबीरदास के दोहे, तुलसीदास के कवित्त, सूरदास के दोहे कवित्त सुनते हैं, रटते हैं, सुनाते हैं, उनकी गहराई के अर्थ को नहीं समझते। वो बच्चे जब बड़े क्लास में कोई उनमें से पहुंच जाते हैं, सब तो नहीं पहुंचते, ऊंचे क्लास में पहुंचते हैं तो गहराई से समझते हैं उनका अर्थ। तो बोला बेसिक नॉलेज के बतौर ज्ञान सुनते हैं, सुनाते हैं, तो उसे भी मधुबन ही कहा जाता है। मधुबन में मुरलिया बाजे, तो कहाँ बैठे हैं? मधुबन में बैठे हो। मुरली तो भगवान ही की कही जाएगी, कृष्ण बच्चे की तो नहीं कही जाएगी। क्यों? वो तो बच्चा बुद्धि है। भक्ति मार्ग में कृष्ण के बच्चा बुद्धि का रूप पूजा जाता है या बड़ा रूप पूजा जाता है? बच्चा बुद्धि पूजा जाता है। भक्त बेचारे जानते ही नहीं है कि हम बच्चा को क्यों पूजते हैं। अरे बच्चा कैसे राजयोग सिखाएगा? बच्चा राजयोग, वो क्या जाने राज की बात है कि षष्ठी कैसे चलती है, क्या कर्म करते हैं तब षष्ठी चलती है? इंद्रियों के सुख लेते हैं तो षष्ठी चलती है। तो बच्चों को तो इस बात का पता ही नहीं, और कैसे योगी बनते हैं ये भी पता नहीं। तो बताया कि तुम कृष्ण की गीता पाठशाला में नहीं बैठे हो। कहाँ बैठे हो? शिव जहाँ सुप्रीम टीचर बनकर पढ़ाते हैं वहाँ बैठे हो। तो वो भी मधुबन हुआ या नहीं हुआ है? तुम्हें जो बातें सुनने को मिल रही हैं एडवांस ज्ञान में भी, वो तुमको मीठी मीठी लगती है या कड़वी कड़वी लगती है? मीठी मीठी लगती है। तुमको मीठी मीठी लगती हैं, और डुप्लीकेट ब्रह्मा कुमारों को बड़ी कड़वी लगती है। ऐसे तो दुनिया में होता है। कोई की एक बात अच्छी लगती है, बहुत बातें अच्छी लगती हैं, दूसरों को वही बातें अच्छी नहीं लगती। तो तुम यहाँ बैठे हो माने मधुबन में बैठे हो, मधुसूदन के मधुबन में बैठे हो, तो तुम्हें ये नशा चढ़ा हुआ है कि अभी हम विश्व का स्वर्ग का मालिक बनने वाला है। क्या शिव बाप आते ही हैं, उनको कहा ही जाता है हेवनली गॉड फादर है। ज्ञान सुना करके हेवन का रचयिता बनाते हैं। है विन मना महाभारत युद्ध है, तृतीय विश्व युद्ध, फिर भले बाद में चतुर्थ विश्व युद्ध भी है यादवों का, लेकिन कोई भी विश्व युद्ध का टाइम है कल्पांत काल में, कलयुग के अंत में सभी युद्धों में तुम बच्चों की विजय होनी है। क्या क्या बोला? कौन विजय थे? निश्चय बुद्धि विजय थे। किस बात पर निश्चय बुद्धि? कि वो निराकार किस साकार तन में प्रैक्टिकल पार्ट बजाय रहा है। इस बात पर जो निश्चय बुद्धि अंत तक रहते हैं वो निश्चय बुद्धि विजय थे। सब धर्म वालों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। गीता में कहा ना, क्या धर्म क्षेत्रे, माने सभी धर्मों का युद्ध क्षेत्र है ना। फिर बोला है सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को त्याग दे। ये कोई भी धर्म तुमको बादशाही देने वाले नहीं हैं। क्या चाहे
स्वर्ग में वो पहला पत्ता है, वो लेने वाला तो है, वो भी तुमको देने वाला नहीं है। इसी तरह इस षष्ठी रूपी वृक्ष में जो और डालियां हैं दाईं ओर की बाईं ओर की, उनमें कोई भी पत्ता नहीं है ऐसा आत्मा रूपी जो तुमको बादशाही दे, राजाई दे। ये राजयोग सिखाकर राजाई का वर्षा, स्वर्ग का वर्षा, विश्व की बादशाही का वर्षा मैं ही तुमको देता हूँ। कौन? शिव निराकार रूप में रहकर देता है, या कोई साकार मनुष्य तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करके देता है? हैं? मुरली में आया ना, 2 प्रकार की रथ की बात की, मुकर्रर रथ और टेम्परेरी रथ। तो ब्रह्मा का तो, दादा लेखराज का तो कैसा रथ कहेंगे? टेम्परेरी कहेंगे, क्योंकि वो तो बीच में ही छूट गया। और सूक्ष्म शरीर को तो रथ कहेंगे नहीं, क्योंकि मुरली में ही बोला हुआ है मैं सूक्ष्म शरीरधारियों में आता ही नहीं। हाँ, सूक्ष्म शरीरधारियों को विदेशी धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स मानते हैं। तो इससे साबित होता है कि अभी शूटिंग पीरियड में जो सूक्ष्म शरीरधारी को भगवान मान करके बैठे हैं, दादा लेखराज ब्रह्मा को, वो कौन से धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं? है वही इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे। वहाँ फरिश्तों को मानेंगे, सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेतों की पूजा करेंगे, लेकिन देवताओं को नहीं मानेंगे। भगवान के भी प्रैक्टिकल साकार रूप को नहीं मान, बस निराकार है, निराकार है, निराकार माने है ही नहीं। तो अभी तुमको ये नशा चढ़ा हुआ है क्या, कि हम विश्व का मालिक बनने वाले हैं, विश्व का भी मालिक बनने वाले हैं। और जो अव्वल नंबर स्वर्ग है, स्व माने आत्मा, आत्मिक स्थिति वाला स्टेज, क्या तुमको कौन सी स्टेज में जाना है? ग माने गया, स्व माने आत्मा, माने आत्मिक स्टेज में तुम इसी जन्म में जाएंगे पुरुषार्थ करके, तो स्वर्ग का अनुभव करेंगे। और नीची कोटि के नीचे जन्मों का स्वर्ग नहीं, कि त्रेता के अंत वाला, मध्य वाला, सतयुग के अंत वाला स्वर्ग का अनुभव करेंगे, 16 कला या 14 कला या 8 कला वाला नहीं। तुम अतीन्द्रिय सुख का वर्षा लेंगे, जो कलातीत सुख है। क्या किसके द्वारा स्थापन हो रहा है? ज्ञान सूर्य के द्वारा स्थापन हो रहा है। तो सूर्य की कलाएं होती हैं क्या? है? सूर्य की तो कलाएं नहीं होती हैं, वो तो कलातीत है। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी कहा जाता है। क्या शंकर की स्तुति में कहते हैं ना, तो तुम उस बाप का वर्षा लेने वाले हो, विश्व की बादशाही का वर्षा। कोई भी धर्म के धर्म पिताओं ने या उनके फॉलोअर्स ने, कोई भी हुए हो, हिटलर, नेपोलियन, कोई भी, मुसेलिनी, अलेक्जेंडर, कोई ने भी विश्व की बादशाही का वर्षा सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया। अरे हिंसा से कैसे विश्व की बादशाही मिलेगी? ये तो बाप है जो तुमको संपूर्ण अहिंसक बनाते हैं। देवताओं के लिए कहते हैं ना, 16 कला संपूर्ण हैं, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये टाइटल है ना देवताओं के। तो तुम संपूर्ण अहिंसक बनते हो, 1% भी किसी को दुख देने वाला काम हिंसा का नहीं करते हो, कोई भी इंद्रिय से। वो तो जितने भी धर्म पिताएं द्वैतवादी द्वापर युग से आते हैं, सब काम इंद्रिय से और नीची इंद्रियों से और फिर ज्ञान इंद्रियों से भी दुखदाई ही दुखदाई बनते हैं। क्या सुख बहुत थोड़ा क्षणभंगुर और दुख 24 घंटे का जैसे हो गया।
विश्व का मालिक बनते हो, ऊंचे से ऊंची स्वर्गीय स्टेज का मालिक बनते हो। अतीन्द्रिय सुख जहां मिलता है, इंद्रियों से परे का सुख। नई दुनिया किसको कहा जाता है, समझा है? स्वर्ग को ही कहा जाता है ना। क्या स्वर्ग की जो सबसे ऊंची स्टेज है, इंद्रियों से भी ऊंची स्टेज का सुख, चाहे कर्म इंद्रियां हो, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो, चाहे उन सब दसों इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मन हो, वो भी कंट्रोल में आ जाता है। 11 इंद्रियों के कंट्रोल करने वाला जो तुम्हारी बुद्धि रूपी आत्मा है, वो आत्मा का सुख वहाँ मिलता है। तो उसको स्वर्ग कहा जाता है अव्वल नंबर का। इसलिए मुसलमान कहते भी हैं अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर का दीन अर्थात धर्म स्थापन किया, तो उसे नई दुनिया कहा जाता है, अव्वल नंबर स्वर्ग को। अभी तुम यहाँ बैठे ही हो, कहाँ बैठे हो? अव्वल नंबर जो धर्म है, जहाँ अव्वल नंबर स्वर्ग मिलता है, सुख मिलता है, वहाँ तुम बैठे हो राजयोग सीखने के लिए। उस दुनिया में राजाई प्राप्त करने के लिए बैठे हो। स्वर्ग का रचने वाला तुम बच्चों को स्वर्ग का लायक बनाए रहे। क्या बोला? स्वर्ग के रचने वाले, रचने वाला नहीं बोला, एक या ज्यादा है। स्वर्ग का रचने वाला एक है, सुप्रीम सोल, या अनेक हैं? कितने हैं? हैं स्वर्ग को रचने वाले जो पहले पहले स्वर्गीय स्टेज का अनुभव करें, या आत्म स्थिति का अनुभव करें, तो उनको कहा गया स्वर्ग को रचने वाले। कौन? तुम बच्चों को, माने तुम बच्चों में से ही कोई हैं जो साकार में हैं और साकारी स्वर्ग की रचना करते हैं। क्या स्वर्ग साकार है तो रचने वाला भी साकारी होगा। तो तुम बच्चों में वो कौन से बच्चे हैं जो स्वर्ग को रचने वाले हैं और तुमको स्वर्ग का लायक बनाते हैं? कौन है? स्वर्ग की रचयिता तो हैं, लेकिन जैसे सुप्रीम सोल, क्या स्वर्ग का जो रचयिता है साकार, उसका बाप सुप्रीम सोल स्वर्ग में सुख भोगता है, तो बाप नहीं भोगता है तो बच्चा भी कैसा होना चाहिए? है स्वर्ग का सुख भोगने वाला होना चाहिए? नहीं, वो भी नहीं भोगता। इसलिए शंकर को कैसे दिखाते हैं? कैलाश पहाड़ पर जंगलों में रहता है? सुखी दुनिया में नहीं रहता है। राजयोग की स्टेज जहाँ बनती है, ऐसी ऊंची स्टेज में पहाड़ पर रहता है। तो उन्होंने पहाड़ों पर दिखाई दिया, भक्तों ने अमरनाथ की पहाड़ी पर अमरनाथ का मंदिर बनाई दिया, दिखाई दिया कि गुफा में रहता है। गुफा माने गुह्य, गुह्य ते गुह्य राज है। उस गुह्य राज की गहराई में घुसना पड़े तब ही तो देखने में आवेगा। तो तुम बच्चों को स्वर्ग का लायक बनाए रहे हैं,
कौन? बनाने वाला एक या कम से कम दो? दो। कौन कौन हैं? कौन कौन दो? एक सदैव आत्म स्थिति में रहने वाला, आत्म भाव वाली प्रकृति, और दूसरा देवभान की स्थिति में रहने वाली माताएं। क्या? लक्ष्मी माता, और जो ज़्यादा नज़दीक रहती है जिसे कहते हैं पार्वती, और कौन? जगदम्बा, जो तामसी स्टेज में महाकाली बनती है। उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो महालक्ष्मी कहा जाता है। तो वो महादेव और महादेवी महालक्ष्मी तुमको स्वर्ग का लायक बनाए रही है। लायक बनाने के लिए क्या चाहिए? कैसे बनाते हैं? लायक बनाने में ज़्यादा मेहनत किसको करनी पड़ती है? माँ को या बाप को? बच्चों को स्वर्ग के लायक बनाने के लिए, स्वभाव संस्कार बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत किसको करनी पड़ती है? माँ को करनी पड़ती है। तो ये माँ के रूप बताई दिए इस दुनिया में। क्या क्या? जगत पिता शिव की समान स्टेज धारण करने वाली आत्मा है, और फिर उसका शरीर, 5 तत्वों का संघात जड़ शरीर, ये दोनों को मिलकर के जो अव्यक्त स्टेज बनती है उसको कहते हैं शिवलिंग। क्या? ये इस साकारी मनुष्य सृष्टि का बीज हो गया। बीज कैसा होता है? गोल होता है या लंबा चौड़ा? लंबा होता है। बीज तो छोटा और लंबा ही होता है, वो गोल गोल ही होता है। तो वो शिवलिंग जो अव्यक्त स्टेज धारण करने वाला है, आत्मा की भी अव्यक्त स्टेज, और वो शरीर रूपी जिसका नाम परम ब्रह्म पड़ता है, ब्रह्मलोक, तुरीयालोक है, रहने का स्थान है। तो वो तुरीयालोक रहने का स्थान, शरीर रूपी घर, और उसमें रहने वाला सुप्रीम सोल बाप शिव। तो दोनों मिलकर के वो रचना करते हैं। शिव सुप्रीम सोल तो हमेशा नहीं रहता उसमें। क्या? वो तो ज्ञान सुनाकर और बच्चे को लायक बनाकर, बड़े बच्चे को, चला जाता है। ज्ञान संपूर्ण हुआ और वो वानप्रस्थी। बच्चा ज्ञान की पावर से, ज्ञान के रास्ते पर चलकर राजयोगी बनता है। तो उसे कहा जाता है ज्ञानी के साथ साथ विज्ञानी। क्या? विशेष ज्ञानी, प्रैक्टिकल में ज्ञान का स्वरूप धारण करने वाला। तो राजयोगी स्वयं बनता है, योगीश्वर कहा जाता है, और वो योगीश्वर प्रैक्टिकल में माता का रूप और पिता का रूप। कौन कौन? कौन कौन हुआ? जो नई दुनिया स्वर्ग स्थापन होगी, उस नई दुनिया में शंकर वाली आत्मा जाएगी। जाएगी? जाएगी। फिर तपस्या कौन करेगा? हैं? फिर फादर कहाँ हुआ? अरे नई दुनिया स्वर्ग रचयिता ने रची,
साकार ने साकारी स्वर्ग की दुनिया रची, नरक के बीच स्वर्ग का संगठन बनाया, तो उस स्वर्ग के संगठन में वो स्वयं सुख लेने जाएगा। उसका बाप जाता है, शिव सुप्रीम सोल जाता है स्वर्ग में, तो बच्चे को भी क्या करना चाहिए? बाप समान बनना है कि नहीं? बनना तो जाएगा स्वर्ग में। अरे संगम युग में जो स्वर्णिम संगम युग स्थापन, स्वर्णिम स्वर्ग स्थापन होगा, उसमें जाएगा। हाँ, वो खुद नहीं जाता है, बच्चों को भेजता है। तो बच्चों में जो अव्वल नंबर निकलते हैं, आत्मिक स्टेज धारण करने वाले, उनमें विष्णु की 2 भुजाएं दिखाई गई हैं नीचे की। क्या? एक भुजा दिखाई गई है शंखनाद करने वाली, सहयोगी भुजा। क्या? बिल्कुल फूंक देती है, युद्ध शुरू। क्या? महाभारत में युद्ध का शंखनाद पहले पहले किसने बजाया? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह भीष्म प्रतिज्ञा ली, जीवन में कभी भी अपवित्र नहीं बनेंगे। तो बताओ, इस ब्राह्मणों की दुनिया में वो अव्वल नंबर आत्मा कौन है जो ब्राह्मण जीवन में कभी भी अपवित्र नहीं बनती शरीर से? कौन है? अरे तुम्हारी तो फेवरेट हीरो है, लिखो जल्दी से। है लक्ष्मी। क्या नाम ही है? लक्ष्मी। मी माने मुझे, लक्ष्य माने लक्ष्य मिला हुआ है। क्या लक्ष्य मिला हुआ है? नारी से लक्ष्य बनने का। पुरुष तो सारे दुर्योधन दुशासन होते हैं, वो तो मुरली में बोल दिया, उनकी तो बात ही नहीं। कोई भीष्म पितामह वाले वो भी पुरुष ही हुए, वो तो कोई हो ही नहीं सकते। वास्तव में असली कौन हुआ? क्या? वो ब्रह्मा की पुत्री, जिसे कहा जाता है चंद्रवंशी राधा है, वो अव्वल नंबर निकलती है। किस बात में? पवित्रता पालन करने। संकल्प ही उसका रहता है, वरुण शंभु न तो रहूं कुंवारी। जन्म जन्मांतर मैं शंकर की आत्मा का ही वर्ण करूंगी, नहीं तो पुरुष जन्म लूंगी तो कुंवारी रहूंगी, माना शादी नहीं करूंगी। क्या बन के रहूंगी? सन्यासी बन के। तो इस जन्म में, ब्राह्मण जन्म में सन्यासी के संस्कार धारण कर रही होगी कि नहीं है? ब्रह्मा कुमारियों को क्या कहेंगे? सन्यासी कहेंगे, या किसी पुरुष के साथ भरे मैदान में संसार के सामने जीवन निर्वाह करने वाली कहेंगे? हैं? गुप छुप के कुछ भी करती रहे, कोई करती हो तो करती हो, लेकिन गृहस्थी जीवन सरेआम मैदान संसार में वो धारण नहीं करती। ऐसा सन्यासी भी ऐसे ही होते हैं। क्या सारे सन्यासी पवित्र रहते हैं? क्या नहीं। तो उनमें कोई ऐसा सन्यासी जीवन धारण करने वाली आत्मा भी है जो वास्तव में 100% पवित्र रहती है। तो क्या नाम बताया? लक्ष्मी, जिसकी प्रत्यक्षता की बात बाबा ने मुरली में ही बता दी थी। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म प्रत्यक्षता रूपी कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। 66 में बताया। तो 76 निकलता है, और 76 को बाप का प्रत्यक्षता वर्ष भी बना दिया। समझा किसी ने नहीं। जिनका पार्ट था लक्ष्मी नारायण का, आदि लक्ष्मी नारायण बनने का, उन्होंने जाना कि हमें लक्ष्मी और हमें नारायण बनना। तो
वही आत्माएं लक्ष्मी नारायण वाली जिनके लिए मुरली में बोल दिया क्या कि तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितना टाइम लगता है? जन्म लेने के बाद 40 वर्ष लगते हैं, 50 वर्ष औरों के लिए, लेकिन तुम बच्चों को 40 वर्ष। कौन बच्चों को? जिनका प्रत्यक्षता रूपी जन्म ब्राह्मणों की दुनिया में कब हुआ? 76 में। तो 76 के बाद 40 वर्ष जोड़ दो, 77 को बताया संपूर्णता वर्ष। तो 77 वर्ष पूरा होने के बाद कौन सा वर्ष आता है? 78। तो 40 वर्ष ऐड किए तो कितना आया? 2018 आया। तो बताया ये 2018 में 76 में जो आत्माएं ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष जन्म लेती हैं वो पहले बच्चे के रूप में होंगी, बच्चा बुद्धि होंगी, पूरी समझ होगी, या धीरे धीरे समझ बढ़ती है? धीरे धीरे समझ बढ़ती है। तो 40 वर्ष में उनकी पढ़ाई अच्छी तरह से पूरी हो जाती है। और बाप, टीचर, सदगुरु इस संसार में प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाला मुकर्रर रथधारी शरीर रूपी रथ कौन है, उसको पक्का पक्का पहचान लेते हैं और स्वयं पहचान करके दूसरे ब्राह्मणों को भी परिचय देते हैं। खुद पहचाना होगा तभी तो दूसरों को परिचय देंगे। तो वो तुम बच्चों को लायक बनाए रहे हैं। कौन? स्वर्ग रचने वाले। क्या कहा? रचने वाले कितने हुए? स्वर्ग रचने वाले कितने हुए? संख्या कितनी? 2। क्या? कौन कौन 2 है? एक लक्ष्मी, एक नारायण। लेकिन जो नारायण बनने वाली आत्मा है, जो संगम युग में शंकर के नाम से त्रिमूर्ति में पार्ट बजाने वाली है, वो तपस्या में ही रहती है या स्वर्ग जाकर के भोगती है? नई दुनिया में जाकर के स्वर्ग भोगेगी। संगम पुरुषोत्तम संगम युग में है, तपस्या में रहती है। तो फिर स्वर्ग में कौन कौन जाएंगे? किनको कहेंगे लक्ष्मी नारायण? बताओ। नई बात आ गई। स्वर्ग में प्रवृत्ति मार्ग वाले 2 राजा रानी होंगे या निवृत्ति मार्ग वाले होंगे? हाँ? कौन कौन होंगे? प्रवृत्ति वाले होंगे ना, भले आत्मिक रूप में हो, लेकिन प्रवृत्ति वाले 2 होने चाहिए ना। तो कौन कौन 2? परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। वास्तव में ठीक है। जैसे शिव आते हैं तो जिसमें आते हैं वो 2 है या 1 है? जिस अर्जुन के रथ में आते हैं वो अर्जुन वास्तव में 2 आत्माएं हैं या 1 ही आत्मा है? प्रवृत्ति मार्ग वाले नहीं हैं, 2 हैं। कौन कौन 2? अरे जल्दी बताओ भाई, कहाँ गूंगों से पाला पड़ गया। आत्मा और शरीर, इस दुनिया में 2 की प्रवृत्ति है। क्या? ये सृष्टि जो है ना, इसमें 2 की प्रवृत्ति से खेल चलता है। प्राणी मात्र का
चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे असुर हो, दो का खेल है। तो वो दो आत्माएं हैं, एक पक्की पक्की देह अभिमानी, देह का, देह भान का साक्षात स्वरूप, बड़ी अहंकारिणी। क्या मौका आ जाए तो अपने जगत पिता जगत पति की भी छाती पर पांव रख दे, ऐसी अहंकारिणी तामसी स्टेज दिखाई है पंच तत्वों की देह अभिमानिनी की। सात्विक स्टेज में तो वो जगदम्बा है, दुर्गा है, दुर्गों को दूर करने वाली। क्या जगत की अम्बा बनती है। जगत कहा जाता है 500 करोड़ को या 9 लाख को। जगत में कितने होते हैं? 500 करोड़, 700 करोड़। तो वो आत्मा जब जन्म लेते लेते कलयुग के अंत में आती है, सारे जगत की अम्बा बनती है तो उस प्रकृति रूपी जगदम्बा को सब मानते हैं और भारतवासी भी नारे लगाते हैं। क्या देवी के रूप में पूजा करेंगे, कहेंगे जय माता दी। वो देह अभिमान की प्रतिमा रूपिणी जगदम्बा महाकाली, वो भी स्वर्ग रचने के निमित्त बनती है। बनती है कि नहीं? बनती है। कैसे? वो स्वर्ग कैसे रच लेती है? वो तो मारा मार काटा काट, मारा मार काटा काट। दुनिया के सारे पापी ही तो हैं 500-700 करोड़, सबके गले काट मारती है और वो नई दुनिया बनाती है। हाँ, जब तक असुरों का संहार नहीं होगा इस दुनिया से, तब तक देवात्माओं की दुनिया कैसे प्रत्यक्ष होगी? इसलिए उसका पार्ट है। क्या? जैसे शंकर जी का पार्ट है। क्या? ब्रह्मा ने सृष्टि रची, क्या सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को ब्राह्मण बनाया। ब्रह्मा द्वारा सारी दुनिया शुरुआत में सृष्टि के आदि में ब्राह्मण बनाई गई। और शंकर जी ने क्या किया? शंकर जी ने किया कि जिस उन ब्राह्मण नौकरियों वालों में से जो अव्वल नंबर कुड़ी के ब्राह्मण बने थे, उनको एक तरफ छांट लिया और बाकी सबको जगदम्बा को बता दिया कि महाकाली का रूप धारण करो। प्रेरणा दे दी जगदम्बा को और उसने मारा मार काटा काट सब असुरों को मार गिराया। क्यों? कि जब तक इस दुनिया में इतना बड़ा हुजूम अत्याचारियों का रहेगा तो वो स्वर्ग की दैवीय आत्माओं को, जो सीधी सादी होती हैं, उनको प्रत्यक्ष होने देंगे? नहीं प्रत्यक्ष होने देंगे। तो ये देह अभिमानी देवी का ये कार्य संपन्न होता है और उस देह अभिमानी के कंट्रोल में सारी दुनिया को आना पड़ता है। अरे जब जगतपति जगत पिता ही उसकी छाती में छाती प्रस्तुत कर देता है, उसके पाँव के नीचे आ जाता है, तो फिर जब उसी ने स्वीकार कर लिया तो फिर कोई बचेगा? कोई नहीं। न लक्ष्मी वाली आत्मा, न लक्ष्मी की सास वाली आत्मा। कौन? लक्ष्मी की भी माता है, परदादी, या ब्राह्मणों की दुनिया में कही जाती है, आधार मूर्तों में भी परदादी कही जाती है। वो भी नहीं बचती, वो भी जगदम्बा के कंट्रोल में आ जाती। माना जो अष्ट देवों में आने वाली आत्माएं हैं, उनमें अव्वल नंबर आत्मा भी, अष्टदेव भी
उस महाकाली के अंडर दी कंट्रोल आ जाते हैं। समझा? भले थोड़े समय के लिए तो राज करेगा खालसा। सिख लोग क्या कहते हैं कि हमारे पंजाब से प्रत्यक्ष होने वाली जो देवी है वो ऐसी ज्वाला देवी का पार्ट बजाती है कि सारी दुनिया के ऊपर राज करती है। तो एक तो हो गई वो क्या जिसे कहते हैं महाकाली, और एक है महागौरी जिसका नाम लिया राधा लक्ष्मी, है ना। वो है आत्मभाव वाली प्रकृति प्रैक्टिकल में, और ये हुई महाकाली देह भाव वाली प्रकृति। देह भान जल्दी खत्म नहीं होता जब तक सारी दुनिया की असुरों की मार काट न कर दे। असुर संहारणी कही जाती है। तो ये दो आत्माएं हैं। क्या कहा? इन्हें में पत्थर बुद्धि कौन हुई? महाकाली है। और जो पत्थर बुद्धि नहीं बनती है फिर भी आत्मिक स्टेज में रहती है, भले प्रभाव में आ जाती है, समय को देखा जाता है, व्यक्तियों को देखा जाता है, समाज को देखा जाता है, तो आत्मिक स्टेज में रहती है, भले प्रभाव में आ जाती है, लेकिन सदा सर्वदा के लिए नहीं। मौका देखती है, मौका देखे, समय परिवर्तन हो तो परिवर्तन कर देती है। राधा बेटी परिवर्तन करती है। जो राधा चंद्रवंशी की कही जाती है वो अपने बाप ज्ञान चंद्रमा को परिवर्तन करती है। और ज्ञान चंद्रमा जब परिवर्तन हो जाता है, जिसे शास्त्रों में ठंडा पार्ट बजाने वाला कहा जाता है। कितना ठंडा? शास्त्रों में दिखाया है हिमवान, हिमालय राज, क्या जहाँ बर्फ ही बर्फ जमी रहती है। क्या ज्ञान जल भी बर्फ बन जाता है, जाम, बुद्धि चलती ही नहीं, उसको कहा जाता है हिमालय राज या चंद्रमा। तो वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की बेटी क्या चंद्रवंशी राधा, और वो कौन? जगदम्बा महाकाली बनती है। वो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है स्वभाव संस्कार से, तो महालक्ष्मी कही जाती है। जो भारत की परंपरा में भक्ति मार्ग में जब आत्मा रूपी दीपकों की माला बनती है, जगती है, तो महालक्ष्मी के रूप में उसका पूजन होता है। माना लक्ष्मी 2 हाथ वाले और महालक्ष्मी 4 हाथों वाले। तो ये 2 आत्माएं हुई। कौन कौन? महाकाली का रूप धारण करने वाली दुर्गा और लक्ष्मी, जिनका कॉम्बिनेशन स्वभाव संस्कार का बनता है महालक्ष्मी। ये 2 आत्माएं स्वर्ग में पार्ट बजाएंगी। एक नारायण का पार्ट। किसका पार्ट? नारायण। क्या मतलब हुआ? नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। वैसे भी देखा जाए जगदम्बा तो ब्रह्मा कुमारियों की भी अम्बा हुई। तो ब्रह्मा कुमारियों के बीच सबसे जास्ती ज्ञान में होशियार कौन होती है?
ज्ञान सुनने सुनाने में है। जिसकी मस्तक पर चंद्रमा सवार रहता है, महाकाली के मस्तक पर चंद्रमा होता है ना, तो वो ज्ञान सुनाने में बड़ी तीखी होती है, सुनने में, समझाने में। और जब एडवांस में आ जाती है, एडवांस ज्ञान ले लेती है, तो फिर कहना ही क्या। तो वो हो गई नारायण के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा, और लक्ष्मी हो गई नारायणी के रूप में। तो ये स्वर्ग रचने वाले कौन हुए? महाकाली तो असुर संहारिणी है, स्वर्ग कहाँ रचती है? जब असुरों का संहार हो जाता है तो स्वर्ग प्रत्यक्ष हो जाता है, बाकी रचती तो नहीं है। तो रचने वाले कौन हुए? हा? अरे राम 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 राम। रचने वाला एक, अरे राम राम। प्रवृत्ति मार्ग से नई दुनिया बनती है कि निवृत्ति एक से बनती है? लक्ष्मी नारायण। कौन लक्ष्मी नारायण? जो नई दुनिया स्थापन होगी उसमें जो लक्ष्मी नारायण का पार्ट बजाने वाली आत्माएं होंगी वो कौन है? कौन सा नारायण है? अरे भाई बहुत टाइम लगाते हैं। फिर काली और लक्ष्मी वो स्वर्ग रचने वाले हैं दोनों, हैं? वो तो खुद ही ब्रह्मा कुमारियों के चंबे में आ जाते हैं, ब्रह्मा कुमारों के चंबे में आ जाते हैं, वो हुजूम के चंबे में आ जाते हैं। जो 9 कुरी वाले ब्राह्मण बनते हैं उनमें नीची कुरी वाले हुजूम ब्रह्मा कुमारों का इकट्ठा हो जाता है, ब्राह्मणों का, वहां से आते हैं। हाँ, उनमें एक आत्मा है जो विजयमाला का संगठन बना के लाती है, जो गीत गाती है, तकदीर जगा कर आई हूँ मैं, एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। क्या वो विजयमाला की हेड एडवांस ज्ञान लेती है तो क्या हुआ? शंकर के साथ स्वभाव संस्कार का मेल हो जाता है, वाइब्रेशन से मिलकर एक हो जाती है। क्या तन की इंद्रियों से मिलने की बात नहीं, लेकिन मन बुद्धि से मिलकर एक हो जाती है। तो उनको कहा जाता है असली विश्व का मालिक। क्या स्वर्ग रचने वाले कौन हुई? कौन कौन आत्माएं हुई स्वर्ग रचने वाली? अरे विष्णु के रूप में कौन कौन सी आत्माएं हैं स्वर्ग रचने वाली? है विष्णु के रूप में नारायण। अरे जो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, जिस नंबर के ब्रह्मा उसी नंबर के विष्णु रूप लक्ष्मी नारायण। ऐसे ही है ना। तो विष्णु में कौन सा स्वरूप है जो स्वर्ग का रचने वाला असली है? राम सीता। वह कहाँ राम सीता, तो नीची स्टेज में विष्णु के नीचे लिखा हुआ है लक्ष्मी नारायण और राम सीता, इन चारों का कॉम्बिनेशन। राम बनती है लक्ष्मी वाली आत्मा त्रेता में, है ना। तो फिर वो तो भुजा हो गई शंखनाद करने वाली, ज्ञान का शंख। ये मुख है ना, ये शंख है, मुख रूपी शंख से ज्ञान का घोष कर देती है। धर्म क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र,
युद्ध का आरंभ हो। तो किसके आर्डर पर करती है? उसे आर्डर कौन देता है? शंखनाद कर दो, लिखो। अरे विष्णु चतुर्भुज में किसको कहें शंकर? है कौन? फिर वही नारायण, हाँ, भुजाओं को चलाने वाला विष्णु है कि 4 भुजाएं हैं ना। जो 4 भुजाएं हैं उनमें शंखनाद करने वाली हो गई आदि लक्ष्मी, क्या? और जगदम्बा हो गई क्या? जड़त्वमयी, शरीर का रूप। और दूसरी ओर ओम राधे वाली आत्मा जो मनन चिंतन मंथन शुरू करके बताती है, चक्र चलाती है ज्ञान का। उसमें कौन सा ज्ञान का पॉइंट बताना शुरू करती है? कि आत्माएं ज्योतिबिंदु, आत्माओं का बाप भी ज्योतिबिंदु। तो वो ज्ञान का चक्र चलाने में ब्रह्मा कुमारियों में सबसे तीखी, तो उसके हाथ में चक्र दिया गया। और ब्रह्मा बाबा दृढ़ता को धारण करने वाली गदा। एक बार पक्का निश्चय कर लिया, क्या? मोटी बुद्धि से। तलवार की धार तो तीखी होती है और गदा धार वाला तो होता नहीं। तो गदा दिखाया गया, दृढ़ता का सूचक। एक बार निश्चय कर लिया कि मुझे साक्षात्कार हुए, और इन साक्षात्कारों का यही अर्थ पक्का है कि मैं इस जन्म में ब्रह्मा का रूप असली प्रैक्टिकल पार्ट बजाऊंगा है, और अगली पीढ़ी में, अगले जन्म में मैं कृष्ण बनूंगा। ये साक्षात्कारों का अर्थ सुना ना? पक्का हो गया, दृढ़ हो गया। तो दृढ़ता रूपी गदा धारण करने वाला वो दादा लेखराज वाली ब्रह्मा का हाथ विष्णु में दिखाया गया। और ये भुजाएं तो अपने आप नहीं चलती हैं, इन भुजाओं को भी चलाने वाला कोई कंट्रोलर चाहिए ना। भुजाएं तो फिर भी जड़त्वमयी बुद्धि वाली होती है। चलाने वाला कौन हुआ? सर में बैठा हुआ आत्मा। तो वो 5वां मुख दिखाते हैं ब्रह्मा का। कहते हैं ब्रह्मा के 5 मुख, पंचानन भी कहते हैं, है ना। ऐसे ही जो 5वां मुख है वो देखने में नहीं आता, व्यक्त स्टेज धारण कर लेता है। ज्ञान की तीसरी नेत्र से, बुद्धि के तीसरे नेत्र से देखने में आता है, सब नहीं पहचान पाते। तो वो आत्मा विष्णु की 4 भुजाओं को, सहयोग रूपी 4 भुजाओं को, आत्माओं को आर्डर करती है, ऐसे ऐसे स्वर्ग में पालना करनी है। नरक की बीच, दुनिया के बीच स्वर्ग स्थापन होगा ना, क्या? तो छुपा रहेगा हमेशा, है? नहीं छुपा रहेगा। फिर तो असुर तो आक्रमण कर देंगे। असुरों की दुनिया के बीच नरक में स्वर्ग स्थापन करता हूं, तो फिर क्या करना पड़े, है? जो भुजाएं हैं जिनमें अपनी अकल है ही नहीं, वो अपनी अकल से चलेंगी तो सुरक्षित रहेंगी, फिर क्या करें? हाँ, जो शंकर का पार्टधारी है, जो स्वयं बैगरी पार्ट में दिखाया जाता है, क्या? जैसे राम को कांटों के जंगल में दिखाया गया है ना, ऐसे ही जो शंकर वाली आत्मा है, जो शिव बाप सुप्रीम सोल का पक्का फॉलोअर है। बाप स्वर्ग नहीं भोगता तो बच्चा भी स्वर्ग नहीं भोग सकता।
बाप ओबीडेंट सर्वेंट बनकर आया तो बच्चे का भी क्या काम है? ओबीडेंट सर्वेंट बनकर रहे। तो जो भी आत्मिक स्टेज धारण करने वाले रुद्रमाला के मणके हैं, उन रुद्रवत्सों के साथ ऊंची स्टेज अर्थात पहाड़ों की स्टेज दिखाई है भक्ति मार्ग में। उस ऊंची स्टेज में रह करके डायरेक्शन देता रहता है बुद्धि के द्वारा। क्या कि ऐसे ऐसे इन असुरों की दुनिया के बीच रह करके तुम स्वर्ग की पालना करो। लक्ष्मी नारायण के रूप में पार्ट बजाते हुए। तो बताया स्वर्ग रचने वाले तुम बच्चों, क्या कहा? तुम बच्चों को स्वर्ग का लायक बनाए रहे हैं। कौन बनाए रहे हैं? स्वर्ग रचने वाला या स्वर्ग रचने वाले हैं? स्वर्ग रचने वाले माने दो हैं कम से कम। कौन कौन हुए हैं? तो कहे जाते हैं शंकर पार्वती। क्या? जो पार्वती मन बुद्धि से और ज्ञानेंद्रियों से भी सदैव सहयोगी रहती है वाइब्रेशन के आधार पर शंकर की। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, तो सारे वाइब्रेशन पकड़ती रहती है। और जो स्वर्ग तैयार होता है उसमें लक्ष्मी बन करके वो वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंब की पालना करती है। कुटुंब परिवार की पालना बाप करता है कि अम्मा करती है? तो कौन हुई अम्मा? जो नई सतयुगी स्वर्गीय दुनिया स्थापन होने वाली है स्वर्णिम संगम युग में, उसमें पालना करने वाली आत्मा कौन हुई? लिखो। लक्ष्मी वाली आत्मा, महालक्ष्मी बाद में नाम पड़ता है लेकिन वास्तव में है आदि लक्ष्मी। तो वही पार्वती वाली आत्मा जो सारी दुनिया को पार लगाने वाली है। शंकर विष पाई भी पार नहीं लग सकता। क्यों? क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि विष पाई है। उसको भी क्या बनाना है? अमृत पीने वाला देवता बनना है। देवता अमृत पी के अमर बने या विष पी के अमर बने? अमृत पी के। तो प्रैक्टिकल जीवन में वो शंकर वाली आत्मा भी ऐसी निराकारी स्टेज धारण करती है शिव समान, जिसमें कोई भी प्रकार का विष का संयोग हो ही नहीं सकता। मन बुद्धि में भी, ज्ञानेंद्रियों में भी और कर्मेंद्रियों में भी नहीं हो सकता। तो उसको कहा जाता है शिव शंकर भोलेनाथ, परम पवित्र आत्मा, संसार रूपी सृष्टि में साकार में पार्ट बजाने वाली। तो वो बाप योगीश्वर और कौन? योगीश्वर के साथ फिर कौन होनी चाहिए? अरे योगीश्वर अकेला होगा है? योगिनी, योगीश्वरी, योग लगाने वालों में सबसे तीखी योगीश्वरी या योगिनी। महारुद्र के साथ महारुद्राणी। तो ये दोनों तपस्या में रहते हैं और वाइब्रेशन देते रहते हैं नई दुनिया में। समझा? ओम शांति।